नमस्कार। बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान से मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और श्री बालाजी महाराज की कृपा आप सब लोगों को प्राप्त हो और उनकी भक्ति आप सब लोगों को प्राप्त हो। आज का वीडियो इस विषय पर बना रहा हूं कि बालाजी महाराज की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सा समय उनकी पूजा करने के लिए सर्वोत्तम रहता है, किस समय पूजा करने से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं और किस प्रकार सुबह और शाम में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और क्या विधान है बालाजी की पूजा करने का। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो व्यक्ति श्री बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की पूजा या साधना करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि बालाजी की पूजा करने का एक नियम, एक विधान होता है। सर्वप्रथम तो उनके नियम होते हैं। बाबा के पूजा करने के जो नियम हैं वो सर्वविदित हैं और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि सर्वप्रथम तामसिक भोजन का आपको परहेज करना होगा। प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, चाहे वो नॉनवेज हो, मदिरा हो, वो आपको बंद करना रहेगा। सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है। सात्विक विचार आपको रखने हैं। यदि आप हनुमान जी की और बालाजी की पूजा करते हैं तो सात्विक विचार आपको रखने हैं। ब्रह्मचर्य का आप सब लोगों को पालन करना होगा। किसी को गलत विचारों से, गलत दृष्टि से नहीं देखना होगा। सुबह शाम सीताराम सीताराम का जाप करना होगा। हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करना होगा और बाबा की भक्ति और बाबा के नियमों को पूर्ण दिल से और पूर्ण आदर सम्मान के साथ आप लोगों को मानना पड़ेगा। जो उनके पूजा का समय है वो पूजा के समय के हिसाब से ही आपको कार्य करना होगा। हमारे शास्त्रों में जो पूजा का समय बताया गया है, पूजा का समय इस प्रकार बताया गया है कि सबसे पहले आता है अमृत बेला। अमृत बेला में जो है देवी देवता पूजा पाठ करते हैं, यानी कि अमृत बेला में जितने भी देवी देवता हैं वो ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर आता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जो बताया गया है वो साधु संत जनों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए ये समय और ये मुहूर्त सर्वोत्तम बताया गया है कि इस समय में ऋषि देवता, ऋषिगण इत्यादि पूजा पाठ करते हैं। फिर आता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का सामान्य बेला। इस बेला में सर्वसाधारण मनुष्य के लिए बताया गया है कि सर्वसाधारण मनुष्य को इसी समय में पूजा कर लेनी चाहिए। 8 बजे के बाद जो भी समय लगता है वो राक्षसी बेला में आ जाता है, अर्थात 8 बजे के बाद कोई भी पूजा देवता तक स्वीकार नहीं होती क्योंकि वो राक्षस पूजा में आ जाती है। उसी प्रकार स्नान करने के लिए बताया गया है कि अमृत बेला में स्नान करना जो है सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति उत्तम माना गया है और फिर सामान्य बेला में स्नान करना उत्तम माना गया है। और 8 बजे के बाद जो भी स्नान होता है वो सब राक्षसी स्नान में आ जाता है। अब पूजा करने का विधान मैं आपको बता देता हूं। जो ध्यान इत्यादि लगाते हैं, जो व्यक्ति अपना आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए कुंडलनी ध्यान लगाते हैं या जाप इत्यादि करते हैं, उनको अमृत बेला में उठ जाना चाहिए। अमृत बेला अर्थात 3:30 बजे से, यानी कि 3:20 से प्रारंभ होकर 4 बजे तक का जो समय होता है वो अमृत बेला में गिना जाता है, क्योंकि इस समय में समस्त देवी देवता और चराचर जगत की शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। तो इस समय में जो है आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि ऋषिगण इत्यादि इसी समय में उठ जाया करते थे। 4 बजे से 6 बजे तक का समय जो है वो ध्यान लगाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए और मंत्र जाप इत्यादि करने के लिए, सिद्धियों को जगाने के लिए अति उत्तम समय बताया गया है। यानी कि 4 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में ये सब कार्य होते हैं। चाहे वो आप मेडिटेशन करिए, चाहे वो मंत्र जाप करिए, चाहे वो ध्यान इत्यादि लगाइए, उस प्रकार से 4 से 6 बजे तक ध्यान लगाना अति उत्तम बताया गया है। लेकिन सर्वसाधारण मनुष्य को 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। जो सर्वसाधारण मनुष्य हैं उनको जो है 6 बजे से 8 बजे के बीच में अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही समय साधारण मनुष्य के लिए उत्तम है। 8 बजे के बाद कोई भी पूजा पूर्ण फल प्रदान नहीं करती, इसीलिए हम सब लोगों को जो है पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी पूजा डिस्टर्ब होती है। दूसरा, किसी भी पूजा को करने के लिए एक समय का निश्चित होना बड़ा आवश्यक है। यानी कि आप चाहे मंत्र जाप करिए, चाहे आप किसी भी पूजा पाठ को करिए, चाहे आप किसी सिद्धि के लिए बैठिए, किसी भी देवी देवता की आराधना आप करिए, आपको एक निश्चित समय बनाकर पूजा पाठ करना चाहिए।
निश्चित समय का मतलब ये होता है कि यदि आप 6 बजे पूजा करने बैठ रहे हो तो नित्य प्रतिदिन 6 बजे ही आप पूजा करने बैठिए। उसके सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि एक ही समय पूजा करने से आपका मन स्थिर हो जाता है, आप पर प्रभु की कृपा बरसने लगती है और जो हमारा वातावरण है, जो हमारी ऊर्जाएं हैं वो एकत्रित होने लगती है और हमारी बॉडी उसी समय पर उन ऊर्जाओं को ग्रहण करना शुरू कर देती है। हम सब लोग क्या करते हैं कि समय को निश्चित नहीं करते, समय नहीं बांधते। कभी 6 बजे कर ली, कभी 7 बजे कर ली, कभी 8 बजे कर ली, कभी 4 बजे कर ली। मतलब हम अपने हिसाब से करते हैं पूजा को कि जब हमें समय होगा तब हम पूजा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो पूजा का एक निश्चित समय बना लीजिए। हनुमान जी की पूजा करने का सर्वोत्तम समय सुबह प्रातः काल 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में आपकी पूजा संपन्न हो जानी चाहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद बालाजी महाराज प्रभु श्री राम की सेवा में चले जाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो जो व्यक्ति 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पूजा करता है हनुमान जी की, उनको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है और उनको सारे फल प्राप्त होते हैं और बाबा की असीम कृपा भी बरसती है। उसी प्रकार रात्रि में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, सायकाल में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। एक निश्चित समय बनाकर, उसमें भी आपको एक निश्चित समय बनाना है। यानी कि हमने 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 5:30 बजे ऐसे दीपक लगाओ, नहीं। 4 से 8 के बीच में भी एक निश्चित समय आपको बनाना पड़ेगा। चाहे वो 6 बजे बना लीजिए, चाहे वो 7 बजे बना लीजिए, चाहे वो 5 बजे बना लीजिए, जो आपको उत्तम लगे कि जिस समय आप पूजा करने बैठ सकते हो। लेकिन समय जो होना चाहिए वो प्रातःकाल 4 बजे से 8 बजे के बीच का ही होना चाहिए और उसी समय पर श्री बालाजी महाराज को भोग दीजिए। सीताराम जी का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, श्री प्रेतराज जी का जाप करिए, प्रेतराज जी की चालीसा करिए, भैरव चालीसा करिए। जिस भी देवी देवता की आपको पूजा करनी है पूजा करिए। उस समय अगर आपने पूजा कर ली तो आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होंगे और आपके संकट भी कटने लगेंगे। जिन लोगों के संकट नहीं कटते उनका मेन कारण यही है कि उनकी पूजा स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है। जिन लोगों के संकट नहीं कट रहे हैं, फिर बता देता हूं, उनकी पूजा स्थिर नहीं है। उन पर संकट के प्रभाव के कारण कभी वो सुबह नहीं उठ पाते, कभी उनकी पूजा छूट जाती है, कभी उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वो संकट के वशीभूत होकर पूजा टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनके संकट कटने में विलंब हो रहा है। और फिर वो सीधा सीधा इल्जाम श्री बालाजी महाराज पे दे देते हैं कि हम 10 बार बालाजी गए। आप 10 बार नहीं 1000 बार बालाजी जाइए, यदि आपकी पूजा और आपके नियम स्थिर नहीं है, सही नहीं है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपके नियम स्थिर हैं, नियम सही हैं, तो आप पहली बार भी बालाजी जाएंगे तो पहली बार में ही आपको उतना लाभ मिलेगा जितना 10 बार में भी आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो अगर आप बाबा की सेवा करना चाहते हैं, श्री बालाजी महाराज की पूजा करना चाहते हैं, तो प्रातः काल में अपना निश्चित समय बनाइए। 4 बजे से 8 बजे के बीच में एक निश्चित समय बना लीजिए। शाम को 6 से 8 के बीच में एक निश्चित समय बना लीजिए और उसी निश्चित समय पर बैठकर श्री बालाजी महाराज की आप पूजा करिए, अर्चना करिए, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जब तक बालाजी महाराज आदेश जारी नहीं करते हैं तब तक भैरव जी और प्रेतराज जी कोई कार्य नहीं करते। अगर आपको भैरव जी प्रेतराज जी से भी कार्य कराना है तो आपको बालाजी महाराज को निश्चित समय पर मनाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और मेरी दी हुई जानकारी से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे कमेंट में भेजिए। लेकिन ये मैंने व्यक्तिगत निर्णय आपको दिया है, व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताया है और अपने दरबार के उन व्यक्तियों के अनुभव से बताया है जिन्होंने हमारे कहे अनुसार इस समय में पूजा की तो उनको अति उत्तम लाभ प्राप्त हुए हैं। बाकी सब आप समझदार हो, जैसा आपकी इच्छा आप वैसे पूजा करिए। और मैं तो प्रभु से विनती करता हूं कि आप जिस समय भी पूजा करें आपको उसका लाभ प्राप्त हो। लेकिन अगर आप हमारे कहे अनुसार पूजा करेंगे तो आपको अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना स्नेह और अपना प्रेम हमें दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय महाकाल।